आप सभी दोस्तों का स्वागत है इन देवन क्लास साइज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लेके आए BTC के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास, जिसमें हम नेतृत्व से जुड़े कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर संभव एक दो क्वेश्चन आपसे नेतृत्व से पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेतृत्व नेता नेता किसे कहते हैं? नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। नेतृत्व करने वाले को क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। नेता वह अपने विचारों कार्यों से अनुयायियों को प्रभावित करे। नेता कैसे कहते हैं? एक तो नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं, ये तो जो अपने विचारों कार्यों से अनुयायियों को प्रभावित करे उसे नेता कहते हैं। जैसे हम शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर रहे हैं, यानी हम शिक्षक बनने की तैयारी करें। आप अपने आप को जब शिक्षण अभिरुचि सॉल्व करें तो अपने आप को क्या समझे? शिक्षक समझे। क्या समझे? छात्र अध्यापक समझे। विद्यालय का नेता कौन है? प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य है। कक्षा का नेता शिक्षक या एक अध्यापक है। कौन है? शिक्षक या अध्यापक। अब देखते हैं नेतृत्व के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से। एक तो नेता होना जरूरी है, दूसरी अनुयायी होने चाहिए, अगर नेता तो उनके अनुयायी भी होंगे। तीसरी उनकी स्थिति या विद्यालय के संदर्भ में बात करें तो कक्षा होना जरूरी है। चौथा यानी संचार स्वांद होना जरूरी। अब ये देखेंगे विद्यालय के संदर्भ में, यानी नेता यहाँ कौन है? शिक्षक है। अनुयायी कौन है यहाँ पर? विद्यार्थी यानी छात्र हैं। और स्थिति यानी कक्षा होनी आपकी ज़रूरी। संचार है, उनमें विचार और विमर्श हो, तभी नेता एक सफल नेता बनने के काबिल होता है। आगे देखते हैं नेता के जो प्रमुख कारक कौन कौन से। देखो, एक तो नेता अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है, दूसरा उनके प्रैक्टिस यानी प्रयास बहुत होते हैं। स्वैच्छिकता, उच्च उपलब्धि यानी नेता में वह गुण होना चाहिए अचीवमेंट, यानी कुछ उपलब्धि हासिल करे। अब बात करेंगे हम नेतृत्व की विशेषताओं की, यानी नेतृत्व करता है उनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक नेतृत्व सार्वभौमिक घटना है, यानी नेतृत्व यूनिवर्सल है, अर्थात विश्व में सभी जगह नेतृत्व संभव है। अब बात करते हैं नेतृत्व प्रभाव की प्रक्रिया है। नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है। नेतृत्व एक प्रभाव छोड़ता है, नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है। बात करते हैं अगला, नेतृत्व एक आयामी प्रक्रिया नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? आयामी प्रक्रिया नहीं है। नेतृत्व याद रखना, नेतृत्व बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? बहुत सारे आयाम है। नेतृत्व बहुआयामी प्रक्रिया है। नेतृत्व व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस है आपका। क्या नेतृत्व? सोशल प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। नेतृत्व लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। क्या है? लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। दोस्तों याद रख लेना, ये बहुत आप कंठस्थ कर लेना, नहीं तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, यहीं से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगला, नेतृत्व किसी एक विशिष्ट गुण का परिणाम नहीं है। नेतृत्व विशिष्ट गुण होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे गुण होने जरूरी है। नेतृत्व औपचारिक पद संगठन नहीं है, अर्थात बिना पद के अच्छा नेतृत्व किया जा सकता। यानी यहाँ पर औपचारिक पद की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संगठन नहीं है। यानी जैसे महात्मा गांधी को भी देख लो, अन्ना हजारे को देख लो, ये इनके पास कोई औपचारिक पद भी नहीं था, ना इनके पास कोई संगठन था। नेता शिक्षक के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? नेता यानी शिक्षक के 3 प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं? ये तो संज्ञानात्मक जिसे ज्ञानशील कहते हैं, भावात्मक यानी संवेदनशील, गत्यात्मक यानी क्रियात्मक, जो क्रियाशील होते हैं उसे कहते हैं। अगला, नेता के जो प्रमुख गुण देखेंगे, नेता में कौन कौन से जो प्रमुख गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, समता एवं प्रवीणता। पहला कौन सा? समता होनी चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए। दूसरा आत्मविश्वास है। तीसरा आपका आत्म नियंत्रण है। चौथा धैर्य एवं सहनशीलता होना जरूरी। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट नेतृत्व के लिए धैर्य और सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा उच्च आदर्श होने ज़रूरी है। छठा बहिर्मुखी होना उनका ज़रूरी है।
समूह हितैषी सबसे महत्वपूर्ण समूह हितैषी है। क्या होना चाहिए? समूह हितैषी। अगला, उच्च उपलब्धि होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होना? उच्च उपलब्धि। 9वां, स्वैच्छिक प्रयास। 10वां, सजगता। और 11वां, संवेदनशीलता। और 12 अंतर्वैयक्तिक यानी अंतः व्यक्तिक होना जरूरी है। अब बात करेंगे नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से। एक तो नौकरशाही नेतृत्व, तो सरकारी कर्मचारी शिक्षक होते हुए। एक करिश्माई नेतृत्व, चारित्रिक गुणों पर आधारित है। तीसरा है दूरदर्शी नेतृत्व, भविष्य की सोचने वाला। चौथा है रणनीति नेतृत्व, यानी योजनाबद्ध। अगला, अब नेतृत्व की शैलियों की बात करेंगे। एक तो है सत्तावादी शैली, यानी जो अधिनायकवादी शैली होती है, निरंकुशवादी। अब बात करते हैं हिटलर का जो नेतृत्व है वो सत्तावादी है, अधिनायकवादी शैली है। प्रजातांत्रिक शैली यानी कल्याणकारी शैली। अब वो क्या करते हैं? समूह का हित साथी। हस्तक्षेपवादी स्वतंत्र शैली है, वो होती है। अब एक नोट में आपके, हर व्यक्ति एक अच्छा नेता हो ये संभव नहीं है। दोस्तों, ये शिक्षण अभिरुचि की आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे हम कौन से टॉपिक पर क्लास बनाए ये आप ज़रूर बताएं।